निश्चित रूप से कल हमें डूंगरपुर में एक बच्चे की पॉजिटिव सूचना प्राप्त हुई चांदीपुरा वायरस के इस क्रम में। गुजरात सरकार विभाग चिकित्सा विभाग से हमारा पूरी तरह से तालमेल बैठा हुआ था और पिछले 15-20 दिन में जो भी हमारे बॉर्डर लाइन पे एरिया पे जो भी संदिग्ध जो रोगी वहाँ गुजरात में भर्ती हो रहे थे और उनके संदर्भ में हम निरंतर उनसे सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे और साथ साथ जो पॉजिटिव के जो संदिग्ध रोगी थे उनके आसपास हमारी टीमों ने जो है घर घर सर्वे का कार्य कर रहे थे और जो अभी एक पॉजिटिव केस मिला है जिसकी सूचना हमें मिली है कल, उसके संदर्भ में भी हमने उसके आसपास के घरों में सर्वे कार्य कराया किया। जैसा कि आप सबको पता है कि चांदीपुरा जो वायरस जो रोग है वो जनरली जो है मक्खी जो है जो घरेलू मक्खी है उसके काटने से जो है होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमने सभी सीएमएचओ को उनको सबको जो है अलर्ट कर दिया गया है कि जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे जो है निरंतर रूप से मॉनिटरिंग करते रहें, आसपास के घरों में सर्वे कराते रहें। अभी जो संदिग्ध रोगी के हमने 13 बच्चों के सैंपल लिए थे, 13 में से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 4 की अभी रिपोर्ट आना शेष बाकी है। राजस्थान में क्योंकि बच्चों में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल है जेके सबसे बड़ी इकाई है, कुछ खास डायरेक्शंस दिए गए हैं और कोई आउटब्रेक ऐसा है? हमने सभी को डायरेक्शन दिए जा चुके हैं कि कोई भी इस तरह का संदिग्ध रोगी अगर आता है तो उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से उसके आसपास के घरों का सर्वे कराएं, उनके जो है बुखार के रोगियों की स्लाइड लगाएं और निरंतर रूप से मॉनिटर करते रहें। चांदीपुरा वायरस का जिक्र हो रहा है, अब राजस्थान में भी जो पहला केस है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, तो कितना डेंजरस बताया जा रहा है, बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस है, मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। किस तरह का वायरस कैसे फैलता है, बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? जो चांदीपुरा वायरस है, ये वायरस अभी पिछले कुछ समय से इसका ट्रांसमिशन ज़्यादा देखे जाने को मिला है। ये जो वायरस है ये मेनली जूनोटिक डिजीज़ मानी जाती है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब जो कि जानवरों में इसके रिजर्वायर्स होते हैं। इसके साथ में जो इसका स्प्रेड हो रहा है वो सैंड फ्लाइज, मॉस्किटोज़ और टिक से इसका ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। तो जो ये बीमारी है, इस बीमारी को थोड़ा घातक बीमारी माना जाता है क्योंकि उसमें रैपिड ऑनसेट ऑफ फीवर, एकदम से बुखार आता है। बुखार के साथ में दस्त हो सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं। उसी के साथ में बच्चों को कन्वल्जन्स और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इनको आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। इनके अंदर जो अभी तक मोर्टेलिटी फिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। लगभग 20 से 40% तक मोर्टेलिटी फिगर्स अलग अलग जगहों पर देखे गए हैं। तो राजस्थान में जैसे पहला केस रिकॉर्ड हुआ है, तो क्या सावधानी लोग करते हैं अपने बच्चों के साथ? तो जो सावधानियाँ हैं उसमें एक तो इम्पॉर्टेंट है कि इस समय बहुत सारी दूसरी सीजनल डिजीज़ेज़ भी देखने को मिल रही हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ में जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो सावधानी तो है कि जैसे ही आपको लगे कि आपके बच्चे में किसी भी तरह के कोई भी लक्षण आ रहे हैं बीमारी के, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, इसी के साथ में आपको हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये मॉस्किटो, सैंड फ्लाई और टिक से फैलती है, तो इसलिए आपको अपने साफ़ सफाई ध्यान रखें ताकि हम मक्खी मच्छरों का नंबर कम कर सकें। दूसरा, इसमें जो हैंड हाइजीन है उसका रोल है। दूसरा, अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं, जैसे जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनके लिए खास तौर पे जिनको ग्लव्स पहनना और दूसरे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करना है। ये सर, इसमें हम डेथ की बात कर रहे हैं, तो क्या कारण ऐसे हैं कि डेथ तक जो मसला है वो पहुँच रहा है? इसमें जो बच्चों को कन्वल्जन्स आते हैं और कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती है वो बेसिकली ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। सो ब्रेन, जैसे कि अपन जानते हैं, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में इनको खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।